क्षेत्रपाल भगवान की जय। इस स्थान का नाम है त्रियुगी नारायण। त्रेता युग में यहीं पे राजा हिमांचल ने, पर्वतराज हिमांचल ने भगवान नारायण जो अंदर में विराजमान इनको साक्षी करके अपनी पुत्री पार्वती का कन्यादान करके भगवान शिव को दिया था। आप लोगों ने सुना होगा हरिद्वार कनखल में दक्ष प्रजापति राजा ने यज्ञ किया भगवान शिव को अपमानित करने के लिए, और सभी देवी देवताओं को उस यज्ञ में बुलाया, लेकिन भोलेनाथ और सती माता को नहीं बुलाया। जब सती माता बिना बुलाए अपने पिता के यज्ञ में गई, वहाँ पर उन्होंने भगवान भोलेनाथ का कोई स्थान नहीं देखा, तो उन्होंने अपने पिता का यज्ञ विध्वंस कर दिया, दोबारा इस और मतलब ये शरीर भस्म कर दिया। फिर यहाँ पर आकर के राजा हिमांचल के घर में माता पार्वती के गर्भ से माता मैना के गर्भ से पार्वती का अवतार लिया, और शिव पुराण के अनुसार 60,000 वर्ष तक यहाँ पे तप किया। जब भगवान भोलेनाथ उनके तप से प्रसन्न हुए, तब उन्होंने यहाँ पे जो अंदर में विराजमान भगवान इनको साक्षी करके सप्तपदी फेरे लिए। त्रिविक्रम अवतार, वामन अवतार भगवान का यहाँ पे हुआ, जिन्होंने राजा बलि को पाताल लोक का राज्य दिया, इसलिए जो है त्रियुगी नारायण उनके नाम से पड़ा। यहाँ पे 4 कुंड है। पहला ब्रह्मकुंड, ब्रह्मकुंड में स्नान पंचस्नानी से ब्रह्म हत्या जैसे पाप से आदमी मुक्त होता है। दूसरा रुद्रकुंड है, रुद्रकुंड में स्नान पंचस्नानी से अनेक प्रकार के शारीरिक चर्म रोग दूर होते हैं। तीसरा विष्णुकुंड, जहाँ पे आप लोगों ने आचमन किया, ये भगवान की कमल नाभि का उदक जल है, इसको अमृत जल भी बोलते हैं। चौथा सरस्वती कुंड है, इसमें पितृतर्पण होता है। ये श्री चक्र है, यहाँ पर जो है माता ने 60,000 वर्ष तक तप किया था, 60,000 वर्ष तक तप किया था। जब भगवान उनके तप से प्रसन्न हुए, तब उन्होंने यहाँ पे पाणी ग्रहण संस्कार किया। यहाँ पर पूजा में चावल आता है। चावल का मतलब होता है राजा हिमांचल ने अनेक प्रकार के रत्नों का दहेज भगवान शिव को दिया, लेकिन कलयुग में इतना रत्न कोई दान नहीं कर पाएगा, इसलिए आदिगुरु शंकराचार्य जी ने ये व्यवस्था दी कि कलयुगी प्राणी यहाँ पर आकर के पूजा के बाद यदि अन्नदान भी करेंगे तो उनको वही फल मिलेगा जो राजा हिमांचल को माता गौरा का कन्यादान करके प्राप्त हुआ था। वैसे यहाँ पे पूजा में वो सब सामान आता है जो बेटी को कन्यादान के समय दिया जाता है, जैसे वस्त्र, आभूषण, गोदान, स्वर्णदान, भूमिदान। ये गाय बांधने का किला है, तब से ही त्रेता युग से। अंदर में धनंजय नाम की अखंड अग्नि है, जहाँ पे भगवान भोलेनाथ ने सप्तपदी फेरे लिए थे नारायण जी को साक्षी करके। तो ये यहाँ का सूक्ष्म तीर्थ महात्म्य है। बोलो त्रियुगी नारायण भगवान की जय। ये भगवान नारायण के साथ क्षेत्रपाल जी हैं यहाँ पे, जैसे काशी में काल भैरव, यहाँ पे रूरू भैरव क्षेत्रपाल जी। बोलो क्षेत्रपाल भगवान की जय। तो अगर पूजा करनी है तो थाली मंगाइए, नहीं तो